पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज आर्ट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज आर्ट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, लालू प्रसाद यादव से जब नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने ऐसा बयान दिया जिससे सब कोई चौंक गए। लालू प्रसाद यादव ऐसा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार यात्रा पर नहीं बल्कि आग सेकने जा रहे हैं। उनके इस बयान के सर क्या मायने हैं, क्या कहना चाहते हैं लालू प्रसाद यादव? नीतीश कुमार जो हैं बहुत जल्द यात्रा पर निकलने वाले हैं। महिला संवाद यात्रा। और उस यात्रा का नाम बता ही दी करिश्मा कि महिला संवाद यात्रा पर। इससे पहले तेजस्वी यादव ने जो घेरा था इस यात्रा को लेकर नीतीश कुमार को, जिसमें कहा था कि देखिए इतनी बड़ी रकम, इतने पैसे जो हैं यात्रा पर खर्च करने वाली है सरकार नीतीश। जैसे गरीब राज्य का पैसा। हाँ, इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं है बिहार की। लेकिन वो आलोचना सही लग रही थी मुझे। लेकिन अब लालू प्रसाद बहुत सीनियर नेता हैं, अब इसमें क्या कहा जाए। नीतीश कुमार के बोल पर भी हम आएंगे और लालू ने भी बहुत सारी बातें कही है। इस बार जो उन्होंने बात कही है लालू प्रसाद ने कि वह पहले मतलब नैन सेकने जा रहे हैं। बार बार हम इस चीज़ को दोहराना नहीं चाहेंगे क्योंकि लालू जैसी शख्सियत बड़े राजनेता से इस तरह के शब्दों की उम्मीद नहीं थी कि वो भी इस तरह की बातें कह सकते हैं। हालांकि लालू प्रसाद मजाकिया अंदाज के लिए जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा जा रहे हैं, तो नैन सेकने जा रहे हैं। लेकिन इस बार जो है ये वाकई में इस पर खूब राजनीति होगी और शुरू भी हो गई है। का असर तो नहीं है। अब लोग कह रहे हैं, अब सम्राट चौधरी ने तो कहा है कि इनको जो है कोइलवर भेजना चाहिए। और कोइलवर में, हाँ, अब ये हम नहीं कहेंगे कोइलवर में क्या है। कोइलवर में बालू भी है, बहुत कुछ है कोइलवर में। तो कह रहे हैं कि कोइलवर भेजना चाहिए, इलाज इनका करवाना चाहिए लालू प्रसाद का। जिस तरह का शब्दों का प्रयोग लालू प्रसाद जी ने किया, ये बड़ा ही चिंता का विषय है कि पहले तो हम लोग ये समझते थे कि वो शारीरिक रूप से बीमार है, वो मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। उनको अब कोइलवर में इलाज कराने की आवश्यकता है। इधर संजय झा हैं, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, उनकी बात भी सामने आई है और उन्होंने बहुत कहे कि तगड़ा निशाना साधा है लालू प्रसाद पर और लालू प्रसाद को उन्होंने खूब सुनाया है। संजय झा की बात हम बता देते हैं कि संजय झा ने कैसे निशाने पे लिया है लालू प्रसाद को। और संजय झा ने कहा है कि आधी आबादी के बारे में इतनी घटिया सोच। और देखो, हम एक एक लाइन की बात को समझने की कोशिश कर रहे थे बहुत देर से और दर्शक भी सोचेंगे। ये जो पहली लाइन जो संजय झा ने कही है कि आधी आबादी के बारे में इतनी घटिया सोच, मतलब ये है कि आगे विधानसभा का चुनाव है, ठीक है। अब लालू प्रसाद के अंदाज को आप मजाक में ले सकते हैं, लोग लेते भी हैं कि हल्के फुल्के अंदाज में लालू प्रसाद, लेकिन लालू प्रसाद हल्के फुल्के अंदाज में बहुत सारी गंभीर बातें कह जाते हैं। कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब इसको एनडीए भुनाएगी। मतलब जदयू का लाइन और लेंथ क्या रहेगा वो ये हो गया। हमको लग रहा है लालू प्रसाद यहाँ चूक गए हैं, इसलिए कि महिला संवाद यात्रा पर निकलेंगे और ये जो लाइन कह रहे हैं कि आधी आबादी के बारे में इतनी घटिया सोच, इंडी गठबंधन के नेता के इस शर्मनाक बयान की जितनी भी निंदा की जाए कम है, संजय झा कह रहे हैं। और संजय झा कह रहे हैं कि हमें गर्व है अपने मुख्यमंत्री पर, नीतीश कुमार पर। आज उनके ऐतिहासिक फैसलों के कारण बिहार की जो महिला है उसका सशक्तिकरण हुआ है। बिहार की जो महिला है मजबूत हुई हैं, मिसाल पेश कर रही हैं। मतलब अब स्पष्ट हो गया कि जदयू कैसे लालू प्रसाद को इस मसले पर घेरने वाला है। तो ये हो गई। अब रही बात नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार अब उसको जुबान फिसलना होगा या जो कहेंगे, क्योंकि जिस समय में सदन में नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण पर अपनी बातें रखी थी तो पूरा देश शर्मसार हो गया था। और उस समय में क्या हुआ था कि वह महागठबंधन में हुआ करते थे नीतीश कुमार, और किस तरीके से सबने बचाव किया था। लालू प्रसाद की जो पार्टी है राजद,
राबड़ी देवी बचाव की थी, तेजस्वी यादव ने बचाव किया था नीतीश कुमार का, किया था ना। जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। और बहुत तरह की खबरें आई थी कि नीतीश जो है उस रात सो नहीं पाए थे, बेचैन थे, सवेरे सवेरे वो सदन में पहुंच गए, तो बहुत तरह की बातें हुई थी। अब जो है तो लालू प्रसाद ऐसा नहीं है कि पहली बार नोकझोंक हुई है नीतीश कुमार के साथ उनकी, बहुतों बार ऐसी बात कहे हैं जो एक तरीके से कहे कि स्लोगन बन गया। जैसे लालू प्रसाद ने एक बार कहा था कि नीतीश के पेट में जो है दांत है, तो वह भी एक तरीके से बाद में ललन सिंह ने कहा था, याद है कि जब बागी हो गए थे ललन सिंह, अलग हो गए थे नीतीश कुमार से, तो बोले थे कि हम ऐसा डेंटिस्ट हैं कि हम उस दांत को पेट में कहाँ हम निकाल लेंगे। खैर ये सब पुरानी बातें हैं। पुरानी बात में एक और बात है जो कहा था, पलटू राम कहा था लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को। नहीं सब तो सर ठीक है, लेकिन आँख सेकने जा रहे हैं, ये कुछ अलग बयान है। इसकी प्रतिक्रिया होगी, बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया होने वाली है, क्योंकि और जदयू चाहेगा कि इस तरह की खूब प्रतिक्रिया हो इस पर, क्योंकि वह महिलाओं से मिलने वाले हैं। तेजस्वी यादव महिलाओं को 1500 रुपया दे रहे हैं वृद्धा पेंशन, लालू प्रसाद यादव इस तरह के बयान दे रहे हैं। ये चुनौती आने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से संजय झा का बयान अभी हम लोग बताए ही हैं, और जब इन चीज़ों को उछाला जाएगा, जब अलग अलग जगह पर नीतीश कुमार की यात्रा पहुंचेगी, महिला संवाद जब वह करेंगे, इसके बाद ये जरूर बड़ा मुद्दा बनेगा। मतलब महागठबंधन चुनाव में भारी पड़ेगा। हाँ भारी पड़ेगा, उससे पहले माहौल बनाया जाएगा इससे कि देखिए नीतीश कुमार। और एक चीज़ तो है ना कि बिहार में महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने काम तो किए हैं, अब ये बात तो ऐसे तो कोई इनकार नहीं कर सकता, वो चाहे जीविका के माध्यम से हो या फिर साइकिल लड़कियों को जो नहीं साइकिल योजना शुरू नीतीश कुमार ने की थी, तो देन तो है ही, इसको ऐसे इनकार कर सकते हैं। तो ये सियासी एक बड़ा मुद्दा बनेगा बिहार में। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। सर, लालू प्रसाद यादव ने एक और बात कही ममता बनर्जी को लेकर। ममता बनर्जी ने एक बयान दिया था कि वो इंडी गठबंधन में मौका मिलेगा तो लीड करेगी इंडी गठबंधन को। अब आ गया है लालू प्रसाद यादव का बयान और उन्होंने कहा है कि सही कह रही हैं, उन्हें लीड करना चाहिए। आपको क्या लगता है सर, आप क्या कहेंगे? एक लाइन में अगर कहें इस खबर में ये है, पूरी खबर हम लोग बताते हैं कि लालू प्रसाद अब कांग्रेस को राहुल गांधी को गच्चा देने वाले हैं, और इसकी बस एक ही प्लॉट भी फायर हो गई। हाँ फायर तो होगी ही ना, मतलब एक ही प्लॉट है इसके लिए पीछे। प्लॉट यही है कि बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और इसमें कांग्रेस ज़्यादा दबाव नहीं बनाए सीटों को लेकर चुनाव में, बिहार के चुनाव में उन सब चीज़ों के लिए पहले ही अपना फायर कर दिया है, अपना जो है इन्होंने गोली दाग दी है लालू प्रसाद ने। लालू तो वैसे भी बहुत माहिर खिलाड़ी हैं राजनीति के, तो ये अपना पहले ही उन्होंने अपना इस्तेमाल कर दिया ब्रह्मास्त्र का। अब पहले से भी अनुमान था जो चीज़ें मतलब इंडिया गठबंधन में हो रही हैं वही चीज़ें एनडीए में होती। कब? जब महाराष्ट्र का चुनाव और हरियाणा का चुनाव भाजपा नहीं जीतती। तो इधर खेल की शुरुआत जो लालू ने की है वो खेल की शुरुआत जो है नीतीश कुमार करने वाले थे। तो अब वो कहानी उल्टी है, नीतीश कुमार भी और चिराग पासवान भी खेला शुरू करते, ऐसा लोग कहते हैं जो राजनीति को समझते हैं, उनका मानना है।
तो लेकिन चूंकि भाजपा जो है हरियाणा में परफॉर्मेंस बढ़िया हो गया, महाराष्ट्र में परफॉर्मेंस बढ़िया हो गया, तो स्वाभाविक है एनडीए में नहीं हो करके अब जो है सियासी रार छिड़ी है इंडिया गठबंधन में। और लालू प्रसाद ने कह दी है कि भाई अब जो है कांग्रेस से नहीं होने वाला है, जो लीडरशिप है वो ममता जो है बनर्जी उनको मिलना चाहिए। ममता जी नेतृत्व मांग रही है इंडिया गठबंधन का कि हमको नेतृत्व दे दीजिए, हाँ ठीक है, दे देना चाहिए, हम सहमत हैं। लेकिन कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस के जताने से नहीं, ममता को दो। इससे पहले तेजस्वी यादव ने भी यह बात कही थी और उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम लोग मिल बैठेंगे, इस पर मंथन करेंगे और सब कोई सक्षम है नेतृत्व करने के लिए। उससे एक कदम आगे बढ़ गए ममता बनर्जी को लेकर उन्होंने समर्थन कर दिया। अब एक खबर यह भी है करिश्मा कि आज शाम में मीटिंग होने वाली है जिसमें शरद पवार और इनकी मीटिंग है अरविंद केजरीवाल की। उस मीटिंग में इस लीडरशिप पर चर्चा होने वाली है। उससे पहले ही लालू प्रसाद का बयान आ गया तो माहौल एकदम गर्मा गया है देश भर में अब। और दूसरा यह भी है कि इस मीटिंग में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, मतलब जो इंडिया गठबंधन है, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति होगी गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की, इन सब चीज़ों पे चर्चा होने वाली है दिल्ली में होगी, जिसमें शरद पवार हिस्सा लेने वाले हैं। खैर इस मीटिंग की जो बातें आएंगी हम लोग बताएंगे दूसरे कार्यक्रम में। लेकिन अभी अगर हम देखते हैं तो लालू प्रसाद जो है, अच्छा लालू प्रसाद की बात करते हैं, राहुल गांधी की बात अगर हम लोग बता रहे हैं अपने दर्शकों को, तो वो सब याद करना पड़ेगा, थोड़ी पुरानी बात जैसे मीट बना था, मटन बना था, याद है किस तरीके से प्यार लुटाया जा रहा था राहुल गांधी पर, नहीं किसके, राजद के द्वारा, लालू प्रसाद की पूरी फैमिली के द्वारा, मीशा भारती भी थी, मटन बना था, तो वो सब याद होगा अपने दर्शकों को। अब देखिए जब चीज़ें कैसे बदलती हैं और जब बदलने की कहानी कहेंगे वह भी याद करना पड़ेगा। जब पहली मीटिंग हुई थी, इंडिया गठबंधन का फॉर्मेशन हो रहा था, बन रहा था जब पटना में, तो ममता बनर्जी जो है नीतीश कुमार से ज़्यादा लालू प्रसाद को तरजीह दी थी, पैर छू के प्रणाम की थी। सबसे पहले वो लालू प्रसाद के घर पहुंची थी, नीतीश कुमार से भी मुलाकात उनकी हुई थी मीटिंग से पहले। लेकिन वो सब जो तस्वीर है, नफ़ा नुकसान अपना निकाल रहे होंगे लालू प्रसाद, उनको लग रहा होगा कि उससे दो चीज़ें हो सकती हैं, और राहुल गांधी की लीडरशिप नहीं रहे गठबंधन में, उसको लेकर के लालू प्रसाद पहले नहीं बोले हैं, उससे पहले आवाज़ उठ गई थी। अब जैसे समाजवादी पार्टी का गठबंधन दरार पड़ गया, वहाँ पर महाराष्ट्र में चुनाव हारते ही विवाद शुरू हो गया। इसके बाद फिर तेजस्वी का बयान आया, अलग अलग नेताओं का बयान जब आने लगा और सब खुद ममता बनर्जी का बयान आया था और उन्होंने सवाल उठाया था लीडरशिप पर, जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन की लीडरशिप पर। तो उन सब चीज़ों को अगर गौर करते हैं तो प्लॉट जो है बुना गया। अब लालू प्रसाद जो है इसका समर्थन कर दिए, कांग्रेस अगर मानती है कि नहीं। अच्छा एक चीज़ और इंटरेस्टिंग हम लोग को समझना पड़ेगा, अगर मान लिया जाए कि कांग्रेस नहीं मानती है कि मतलब लीडरशिप कांग्रेस के हाथ में ही रहे, तो क्या होगा? इधर से ये लोग अड़ जाते हैं कि नहीं किसी दूसरे हाथ में जाना चाहिए, मतलब ममता बनर्जी हो या कोई और चेहरा हो, तो क्या होगा? तब तो फिर इंडिया गठबंधन फिर टूटेगा। एक बार तो टूटा ना, मतलब नीतीश कुमार निकले तो टूट गया, तो फिर कहीं दूसरी बार इस तरह की स्थिति पैदा नहीं हो जाए। तो ये सब चीज़ें हैं। अब मतलब वो प्यार, मटन वाला प्यार, और अब का जो बयान है, उन सब चीज़ों को अगर आप देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि अब लालू प्रसाद जो हैं कांग्रेस को गच्चा देने की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत जो है उन्होंने कर दी है अपने बयान के माध्यम से। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर तिरहुत उपचुनाव में तो खेल हो गया सर, कहा जा रहा था कि जदयू के अभिषेक झा बाजी मारेंगे, कई तरह की चर्चाएं थी तिरहुत उपचुनाव को लेकर, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही दिख रहा है, आंकड़ा कुछ और ही कह रहा है, क्या कहेंगे सर? हाँ मतलब उम्मीद जो लोगों की थी और जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा, सारा अनुमान ध्वस्त कर दिया बिल्कुल। और जो एमएलसी का चुनाव है, अब जो बंशीधर ब्रजवासी नाम है ना उनका, वो शिक्षक नेता रहे हैं, मतलब लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो गया।
अब कैसे हो गया, इसमें सब कुछ है। भूमिहारों ने अपना नेता चुना, जो क्षत्रिय हैं राजपूत है उन्होंने अपना नेता ढूंढा, इधर जो है अलग तरह की कहानी बुनी गई। मतलब ये है कि विनायक गौतम के रूप में लोग भूमिहार उनको अपना चेहरा मानने लगे कि उनके नेता जो हैं वो हैं। इधर राकेश रोशन की बहुत चर्चा थी लेकिन रेस में नहीं दिखे वो, नहीं। तो ये है। और ये बंशीधर ब्रजवासी के बारे में यह है कि वो बहुत जुझारू किस्म के हैं, क्योंकि जब के पाठक ACS हुआ करते थे शिक्षा विभाग के, तब जो उनकी लड़ाई छिड़ी थी उनसे, शिक्षकों के हितों की मांग को लेकर जो उन्होंने लड़ाई शुरू की थी, ये बंशीधर ब्रजवासी ने, मुझे लग रहा है कि इसका लाभ इनको मिला है। और भी चूँकि अच्छे खासे वोट से जो पहली वरीयता में तो 23,000 से ज़्यादा वोट इनको मिले हैं। अभी फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे आएगा तो हम लोग अपडेट करेंगे अपने दर्शकों को। लेकिन सबसे ये है कि आखिर सवाल यही ना कि अभिषेक झा के साथ क्या हुआ। तो जितनी समझ और जितनी खबर मेरे पास है उसके अनुसार ये है कि अपनों ने ही धोखा दिया है। किसको? जो कल NDA के कैंडिडेट, जदयू के कैंडिडेट, समर्थित कैंडिडेट कहिए, अभिषेक झा को अपनों ने धोखा दिया है। अभिषेक झा को न जदयू के नेताओं का साथ मिला, न भाजपा के नेताओं का साथ मिला, न चिराग पासवान की जो पार्टी है जिसका प्रभाव माना जाता है उस इलाके में, वैशाली में, उनका मिला। इसलिए अभिषेक झा जो हैं पिछड़ गए। एक तो ये कारण, और दूसरा कारण ये कि हर जाति के लोग अपने अपने नेता को ढूंढने लगे। NDA में खास करके ये हुआ है। हालांकि अगर हम देखते हैं महागठबंधन के लिहाज से गोपी किशन, तो गोपी किशन पहले भी रेस में, लेकिन इस तरह की मतलब परिस्थिति बनी कि वो तीसरे नंबर पर अभी तक दिख रहे हैं। अब फाइनल रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि आखिर कौन। लेकिन अभी तक जो खबर है करिश्मा, उसमें हम लोग यही कह सकते हैं कि बंशीधर ही जो है बाजी मार रहे हैं, जो अभी तक दिख रहा है दृश्य, जो तस्वीर दिख रही है उसमें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।